इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को डांट दिया है और झाड़ पिला दिया है, तो गंडापुर साहब का कसूर क्या था? इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब ने दबंग बयान दिया है, कहा है कि अफगानों को जल्दी निकालो और पाकिस्तानियों को जीने दो। इन दो पॉइंट्स पे व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं खान साहब के हवाले से। अडियाला जेल में हैं चेयरमैन पीटीआई, लाखों दिलों की धड़कन, हैंडसम कप्तान और वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर साहब अडियाला जेल पहुंचे खान साहब से मिलने के लिए। तो खान साहब का मूड ऑफ था और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत डांटा है और अच्छा खासा जो है वो जलील करके रख दिया है, बहुत डांट पिलाई है। और उसकी वजह यह है कि वजीर आला के पी गंडापुर साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी इस्लामाबाद जाके, और उसके बाद एक फोटो सेशन भी करवाया था जिसमें वो अपनी तंदुरुस्त मूछों के साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दो बचपन के दोस्त मिले हों। तो खान साहब के तन बदन में आग लग गई ये फोटोज देख के, और उन्होंने ये कहा कि आपको क्या जरूरत थी शहबाज शरीफ के साथ फोटो बनवाने की, जो कि सियासी दुश्मन है। तो गंडापुर साहब ने मुख्तलिफ तावीलें पेश की, आए बाएं शाएं की, लेकिन खान साहब का गुस्सा जो है वो कम नहीं हुआ। तो खान साहब काफी एग्रेसिव नजर आए इस मुलाकात में। इसी से जुड़ी एक और इतला यह है कि पीटीआई वालों ने अमेरिका में एहतजाज किया है। अमेरिका में आईएमएफ का ऑफिस है उसके सामने, और इस जुलूस की क़यादत कर रहे थे शहबाज गिल साहब। और जो मुकामी लोग हैं पीटीआई के, तो उन्होंने आईएमएफ से मुतालबा किया कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम होने तक लोन नहीं दें, और वहां पे फौज मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। तो इस हवाले से जब अडियाला जेल में खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको फौज मुखालिफ नारों का नहीं पता, लेकिन एहतजाज बिल्कुल सही है और आईएमएफ को पाकिस्तान को पैसे नहीं देने चाहिए। अरे भाई, पाकिस्तान इतने बुरे हालात में है कि अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया तो डिफॉल्ट हो जाएगा और यहाँ पे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, पेट्रोल नहीं होगा, बैंकों में पैसे नहीं होंगे, लोग अपने घर दफ्तर नहीं जा सकेंगे, दो वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। तो आप जो जो भी सियासी जातियां हैं, आप उनके खिलाफ एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन वो आप पाकिस्तान के जो आईन है उसके मुताबिक करें। एक तरफ आप ये कहते हैं कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराई, इमरान खान ही कहते हैं, और फिर आप अमेरिका से ही मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को लोन ना दें। तो ये तो खुला तजाद है और ये तो बहुत बड़ी मुनाफिकत है। तो खैर, अफसोस की बात है, लेकिन इसके बावजूद खान साहब को माशाल्लाह इतना 3 करोड़ वोट पड़ा है, और खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो लाखों करोड़ों की तादाद में हैं। और खान साहब से वजीर आजम होते हुए बहुत सियासी गलतियां हुई हैं और वो अब भी सियासी गलतियां कर रहे हैं। भाई, आप एक लाइन लें, या तो अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई है और अमेरिका आपका दुश्मन है, और नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने उनकी जो फर्म है पीआर की, आपने उसको भी हायर किया हुआ है कि अमेरिका में आपके ताल्लुकात बेहतर हों बाइडेन से। और आप वहीं पे एहतजाज भी कहते हैं पाकिस्तान को लोन नहीं दो, तो लोन नहीं दिया तो नुकसान तो उसमें पाकिस्तानियों का होगा ना। तो ये किस किस्म की सियासत है? फिर खुदा खान साहब के जहन पे और रहम करे कि वो अच्छी किस्म की प्लानिंग करें और जो कि तामीरी हो, पॉजिटिव किस्म की हो। इसके अलावा लाखों दिलों की धड़कन अल्ताफ हुसैन साहब ने एक दबंग बयान दिया, कहा है कि भाई ने अफगानों को पाकिस्तान से निकालो। वो ऐसा क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि 1980s के जमाने से बहुत सारे अफगान पाकिस्तान में मौजूद हैं, पनाह लेने के लिए आए थे, और फिर पैसे देके नादरा में उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए, जो कि असली शनाख्ती कार्ड हैं लेकिन काम 2 नंबर है। अब उनकी दो दो नस्लें यहाँ पे पैदा हो गई हैं, उनके बिजनेस हैं यहाँ पे, उनकी जायदादें हैं। उनमें अच्छे लोग हैं, सारे तो शैतान और बुरे नहीं हैं, इंसान हैं, उनमें अच्छे बुरे होते हैं। लेकिन अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान में क्राइम में मुलव्वस है, ड्रग डीलिंग में, स्मगलिंग में, भत्ताखोरी में और मनशियात फरोशी में। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर निकालना चाहिए, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो रूपोश हैं और बहुत सारे लोगों के पास असली डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप उनको कैसे निकालेंगे? पहले जो इसमें ऑपरेशन हुआ वो उन लोगों को निकाला गया जो कि गैर कानूनी, गैर मुल्की यहाँ पे मौजूद थे, जिनमें अक्सरियत अफगानियों की थी। अभी तक सिर्फ 4 लाख अफगानियों को ही निकाला गया है।
اور اس میں جو سیکنڈ فیز اس آپریشن کا شروع ہو رہا ہے اس میں جو افغان نیشنل کارڈ ہولڈرز ہیں اب ان کو نکالا جائے گا. تو اس میں تیزی دکھانی چاہیے اور جو بھی کرمنلز ہیں ان کو یقیناً نکالنا چاہیے، کیونکہ بھائی ستیہ ناش کرنے کے لیے، کرائم کرنے کے لیے تو پاکستان ہی کافی ہیں، اور یہ افغان تو بڑی خطرناک ہوتے ہیں. اسنیچنگ کرتے ہوئے، ڈکیتی کرتے ہوئے، یہ تو گولی چلانے میں بھی بالکل لحاظ نہیں کرتے، اور یہ پاکستان کو اتنا پسند بھی نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جو ان کی 1979 والی وار ہوئی تھی اس میں ضیاء الحق صاحب کی پالیسی تھی امریکہ کا ساتھ دینا، اور پھر 9/11 کے بعد بھی پاکستان انوالوڈ ہو گیا تھا، امریکہ کا ساتھ دیا تھا، اپنے ہوائی اڈے دیے تھے. تو افغانیوں کی جو نئی نسل ہے وہ بھی پاکستان کو اور پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتی، اور یہ لوگ بڑے ہی مطلب بولڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کھل کے اپنا غصے کا اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں پاکستان سے. حالانکہ نہ تو پاکستان کا قصور ہے نہ ہی پاکستانیوں کا، پاکستانیوں نے تو ہمیشہ افغانوں کا خیال رکھا ہے. ہاں، یہ جو پالیسی ساز ہیں چند لوگ، ان سے سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ یہ افغانستان کی جنگ میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہوئے، لیکن افغانستان سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کا خود ہوا ہے، اور فائدہ اس میں پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسا کہا الطاف حسین صاحب نے کہ افغانیوں کو جلد نکالو تو کچھ تو سکون ہوگا پاکستان میں، کچھ تو کرائم کم ہوں گے. اور جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے تو اس کے بعد کرائمز میں کچھ کمی ہوئی ہے، ہم نے ایسا دیکھا ہے. تو بھائی جو کرمنلز ہیں ان کو ضرور نکالنا چاہیے، اور جو یہاں پہ امن و امان شانتی سے رہ رہے ہیں اور جنہوں نے اب اپنے دستاویزات بنا لی تو اب تو آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ امن و امان سے رہتے ہیں اور یہاں کے کاروبار میں، معیشت میں اپنا رول ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن جو کرمنلز ہیں ان کا صفایا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان میں جو ہے وہ امن و امان ہو اور لوگ کام کاج کریں، تھوڑا یہاں پہ پیسہ آئے اور خوشحالی آئے. ابھی تو صرف مہنگائی ہے. تو ویلاگ جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی کیا رائے ہے ویلاگ کے بارے میں؟ اور آپ لائک کرتے ہیں ویلاگ کو، اس کے علاوہ آپ سبسکرائب بھی کریں. ویلاگ دیکھنے کا شکریہ.